वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो जीके में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके बेस पर हम लोग थोड़े बहुत रिविजन्स करेंगे ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन जीके से रिलेटेड पूछा जा रहा है उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, बाकी रिवीजन भी हो सकेगा साथ ही साथ यहाँ से। एंड ये आपका पार्ट नंबर 7 है, मतलब इससे पहले जो 6 पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो को चेकआउट कर सकती हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, मतलब भारत की। भारत की अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो भारत इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कितनी कंट्रीज़ के साथ करता है, जल्दी से कमेंट करके अभी आंसर करना है। सबसे लंबी जो सीमा होती है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वेस्ट बंगाल इधर से लगता है और ये पूरी जो सीमा हो रही है ये लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ, जो कि सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी कौन कौन सी कंट्री है। चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान, इसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये सभी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल कितनी कंट्रीज़ के साथ लगती है, या फिर सबसे बड़ी आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चंस को जो है वो याद करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये अवार्ड किसे मिला है। हाल ही में अभी अवार्ड्स दिए गए थे, उसमें काफ़ी सारे दिए गए थे, जिसमें अगर हम टेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो ये दिया गया था स्टीव स्मिथ को। इसके अलावा थोड़ी बहुत अगर हम बात करें तो क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की अगर हम खाली पूछा जाएगा तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली हो जाएगा, जिनको मिला था आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। इसके अलावा आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का भी पूछेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, विराट कोहली होगा। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये मिला था एमएस धोनी को। ठीक है, तो कैटेगरीज में आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है। यहाँ पे इनके चेयरमैन का नेम बताना है, तो श्री शिवदास मीना इनके चेयरमैन है। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो 1974 में ये जो बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी में इसको बोला जाता है जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, ये इसका हिंदी में है। और इसका जो अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1974 स्थापना, कुछ भी पूछ सकते हैं। चेयरमैन कौन है, श्री शिवदास मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यानी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। आंसर क्या है, बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। और 1887 में ये जो है वो उनके प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो ये ईयर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ईयर भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे महाकुंभ जो मेला है तो 2021 में आपका आयोजित होगा, वो कहाँ पे आयोजित होगा, महाकुंभ की बात हो रही है। ये आयोजित आपका होगा हरिद्वार में। उसका जो पहला अगर हम बात करें, पहला शाही स्नान वो आपका 11 मार्च को रखा गया है। ठीक है, और इसके बाद आगे ऐसे ही कुछ टाइम तक चलेगा। और इसके अलावा हम इसकी थोड़ी सी डिटेल की बात करें कुंभ मेला की, तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो है वो आपका महाकुंभ मेला लगता है। और बीच में अर्धकुंभ भी आता है जो आपका 6 वर्ष के अंतराल पर आता है। इस बार कौन सा है, महाकुंभ मेला है। और अगर हम 2019 की बात कर लें यानी पिछली बार की बात करें, 2019 में जो लगा था वो अर्धकुंभ था, और ये कहाँ पे लगा था, ये लगा था प्रयागराज में। तो इससे पहले का भी पूछ सकते हैं और जो नया है वो भी पूछ सकते हैं। तो नया तो हरिद्वार में लगेगा, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला है एफटीपी की फुल फॉर्म पूछी है, तो कंप्यूटर से मेनली जो है वो फुल फॉर्म ही बनती है आपकी। इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का संबंध जो है वो किस वेद से है, मतलब कौन से वेद में आपको संगीत वगैरह के बारे में पूरा व्याख्यान दिया गया है। ये दिया गया है सामवेद में। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। कि जो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। तो ये 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट है, पद्मावती कहाँ की महारानी थी। ये थी चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ कौन से स्टेट में पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, राजा रत्न सिंह की ये रानी थी और नाम क्या है इनका, पद्मावती। अगला है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु
जो है वो लिक्विड स्टेट में रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आपसे मेटल पूछा है, नॉन मेटल भी होता है जिसे हम हिंदी में अधातु बोलते हैं। सो अगर मेटल पूछा जाएगा तो आंसर आपका मरकरी होगा। लेकिन अगर नॉन मेटल की कैटेगरी में पूछा जाए कि कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में रहती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रोमीन। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, मेटल में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में पहली कंट्री कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। सेकंड स्थान पर कौन सी कंट्री है, यूएसए है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में भी कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो वो कहाँ पे होता है, यूपी में। सो इंडिया के अंदर भी पूछ सकते हैं और पूरा वर्ल्ड में भी पूछ सकते हैं। अगला है खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है वो किसके दौरान किया गया था या किस शासनकाल में हुआ था। सो चंदेल डायनेस्टी के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था खजुराहो मंदिर का। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शामिल किया गया है 1986 में। ईयर भी पूछ लेते हैं कि ये जो मंदिर है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था। ठीक है, और ये जो खजुराहो, अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें कौन सी स्टेट में पड़ता है ये मंदिर, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है हर्षचरित के लेखक कौन है। सो इसके लेखक कौन है, बाणभट्ट। सिंपल, बस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, आपको ऑथर का नेम इसका बताना होगा। नेक्स्ट है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। सो हम्पी की अगर हम बात करें तो ये विजयनगर की राजधानी थी। 14वीं शताब्दी में हम्पी जो है वो विजयनगर की जो है क्या रही थी, राजधानी रही थी। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी गैस ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन शॉर्ट में से CFC भी लिखा आता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो पहुंचाती है क्लोरीन गैस। सो अब जो है वो मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है ताकि एनवायरनमेंट को या फिर ओजोन लेयर को ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय के कितना घंटे आगे है। सो ये आगे है 5.5 घंटे। अगर हम भारत का मानक समय बात करें तो ये आपका होता है 82.5 डिग्री पूर्व यानी ईस्ट। और भारत में जो ये मैंने आपको टाइम बताया है, अगर हम भारतीय मानक समय की बात करें सो इलाहाबाद के नैनी जो है उसके समीप ही भारतीय हम मानक समय को मानते हैं और वहाँ से ही सारे समय की शुरुआत करते हैं कि भारत के कौन से राज्य में कितना समय हुआ होगा। तो उसके लिए एक बेस मानना होता है, तो वो माना है हमने भारत का जो इलाहाबाद का नैनी जिला है उसके पास ही। ठीक है, और इसके अलावा बस ये आपको ध्यान रखना है कि 5.5 घंटे आगे है टाइम भारत का ग्रीनविच समय से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। सो इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है हमें ये बताना है। सो बस आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 112 इसमें दिया गया है इसका उल्लेख। नेक्स्ट है भारत वायुमंडल में अगर हम बात करें 78% पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21% है। कभी कभी पॉइंट्स में भी आ जाता है बट 21% ऑक्सीजन का परसेंट है। उसके बाद 0.03% आर्गन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी है, लगभग 0.02% है। अब बाकी अदर गैसेस आपकी है। सो ये आपका 2-3 ही पूछी जाती हैं, ज़्यादा नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट है हाल ही में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। सो इस बार मिला है रोहित शर्मा को। इसके अलावा 4 और हैं जो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है, उनको अवार्ड मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। रोहित शर्मा जो है वो 4th ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले थे सचिन तेंदुलकर जिनको मिला था। सेकंड क्रिकेटर थे MS धोनी जिनको दिया गया था ये अवार्ड। एंड तीसरे थे कौन, तीसरे आपके विराट कोहली थे जिनको 2018 में दिया गया था। चौथे नंबर के हैं रोहित शर्मा जिनको 2020 में दिया गया है। अगला है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत में है संघात्मक सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट की शक्तियाँ होती हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं। एक तो होती है सेंट्रल के पास और एक होती है आपकी स्टेट के पास।
ठीक है। अगर जापान की जैसे अगर हम बात करें तो जापान में आपका जो शासन होता है ना वो यूनिटरी है, मतलब सारी की सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं, सेंट्रल के पास होती हैं, वही निर्णय लेते हैं, वही सबको मानना होता है। अगला है आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, तो ये हैं डेविड वार्नर जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं और इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा है और इन्होंने सिर्फ 135 पारियों में अपने 5000 रन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है, तो ये करता है इंटरप्रेटर करता है। क्यों इंटरप्रेटर में क्या होता है, एक मतलब ट्रांसलेशन करता है एक तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर तो अपनी मशीनी लैंग्वेज समझेगा, सो जो भी हाई लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको मशीनी लैंग्वेज में ये क्या करता है, चेंज कर लेता है। अगला है 101वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये किया गया था, इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा किया गया था, 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य में शुरू किया गया था, सो ये जो मिशन था ग्रीन महानदी ये शुरू किया था उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ये एक तरीके का वृक्षारोपण अभियान है जिसके तहत बोला गया था कि जो महानदी है उसके और जो उसकी सहायक नदियां हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे इस मिशन के तहत, जिसको उड़ीसा की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है, और इसके वर्तमान में जो एमडी हैं या फिर आप कह लो सीएफओ वो कौन है, अंशुला कांत है। अभी रिसेंटली ही इनको अपॉइंटमेंट दी गई है, तो ये एक तरीके से करंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी जो 2019-2020 में खेली गई थी उसकी विजेता टीम कौन सी रही थी, तो ये रही थी कर्नाटका। ठीक है, इसका पहला एडिशन हुआ था 2002-2003 वाला एडिशन था सबसे पहला, और सबसे ज़्यादा बार जो इसमें टाइटल जीता हुआ है वो तमिलनाडु राज्य ने जीता है और लास्ट टाइम का कर्नाटका ने जीता था। अगला है लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, तो इसका वर्णन 108 आर्टिकल में है। और इसकी जो संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो वो बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये भी पूछ सकते हैं ना किसके द्वारा बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो करते हैं, और प्रेजेंट में स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी। ठीक है, ये है लोकसभा के प्रेजेंट टाइम पे स्पीकर, ये इसकी अध्यक्षता करती हैं, और अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। और अरावली जो ये पूरा का पूरी रेंज है ना ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये इन चारों आप कह लो कि स्टेट्स में फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी बस यही पूछी जाती है, गुरु शिखर। नेक्स्ट है एसबीआई में 2017 में कितने बैंकों को मर्ज किया गया था, तो 5 बैंकों को इसमें मर्ज किया गया था, जिसमें आपका आता है बीकानेर एंड जयपुर, मतलब एसबीआई बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एसबीआई बैंक ऑफ त्रावणकोर, एसबीआई बैंक ऑफ पटियाला, एसबीआई बैंक ऑफ मैसूर एंड एसबीआई बैंक ऑफ हैदराबाद। सो इन 5 जो एसबीआई बैंक है इनका विलय किया गया था 2017 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वह ऐसा कौन सा लेंस है जो मध्य में तो पतला होता है, देखो इस तरीके से यहाँ पे पतला हो गया बीच में, और किनारों पर जाकर ये क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उस लेंस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉनकेव लेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अवतल लेंस। ठीक है, इसके अपोजिट जो उत्तल लेंस होता है कॉन्वेक्स, वो इस तरीके से होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर जाकर वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। बिहार में भी वेस्ट चंपारण जिला है, और ये कौन सी नदी के किनारे बसा है, मतलब ये नेशनल पार्क तो गंडक नदी के किनारे पर है ये नेशनल पार्क, कहाँ पर, बिहार में। अगला है सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं सुंदरवन में, और ये है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन पड़ता है। सुंदरवन डेल्टा भी सुना होगा, जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बनता है। सबसे प्राचीन वेद पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो
तो ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपका 1918 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने। इसे पहला असहयोग आंदोलन के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में इसका क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अगला है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले बारदौली सत्याग्रह हुआ कब था? तो ये 1928 में हुआ था। ये हुआ कहाँ पे था? गुजरात में। और एक तरीके का किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, और उसके बाद ही वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कभी कभी पूछ लेते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी? तो सरदार की उपाधि दी गई थी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं। और अगर वो अनुपस्थित हैं, वो प्रेजेंट नहीं है, तो उनके अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उनके द्वारा प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाती है। URL की फुल फॉर्म क्या है? URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक तरीके का क्या होता है? वेब एड्रेस होता है। जैसे आप www. यूज़ करते हैं तो इस तरीके का जो एड्रेसेस होते हैं उनको हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 की विजेता कौन रही हैं? सोफिया केनिन रही हैं विजेता। और इसके अलावा 2020 में देखो फ्रेंच ओपन भी हुआ था। फ्रेंच ओपन में महिला में कौन जीता था? ईगा स्विएटेक जीती थी। US ओपन हुआ था जिसमें नाओमी ओसाका जीती थी, और ऑस्ट्रेलिया ओपन में सोफिया केनिन जीती थी। नेक्स्ट है महान सिकंदर 326 BC में किस नदी को पार करके पहली बार जो है वो भारत आए था? तो सिकंदर पहली बार भारत आया था इंडस रिवर को पार करके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा सिंधु नदी। तो ये आज के हमारे सारे क्वेश्चंस थे जो जीके से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं और रिपीटेड भी होते ही हैं क्वेश्चंस, तो इन सबको एक बार पढ़ना ज़रूर। एंड इसी तरीके से और भी हम लोग इसके पार्ट्स को लेके आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिविज़न हो सके। सो इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।